गांधी न्यूज के सभी दर्शक साथियों का स्वागत। जिन साथियों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। आइए रुख करते हैं आज के 3 प्रमुख समाचार की तरफ। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत वित्तीय लेनदेन को लेकर लोगों को किया जागरूक। लंपी वायरस संक्रमण से बीमार पशुओं के लिए विप्र फाउंडेशन द्वारा होम्योपैथिक दवाई के माध्यम से किया जा रहा है पुनीत कार्य। आइए जानते हैं दोनों खबरें विस्तार से। लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के दौरान 2 दिवसीय दौरे पर आए दिल्ली से फाउंडेशन के मुख्य प्रबंधक सैयद अशरफ अली और राज्य प्रबंधक निर्मल कुमार थेपड़ा ने कुशलगढ़ ब्लॉक के कुशलापाड़ा, ओकाला, सागवा और भील कुआ में प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं से रूबरू हुए तथा बताया कि अपने जीवन में बचत करना आवश्यक है, न कि ऐच्छिक। अगर हमने आज पैसे को बचा लिया तो भविष्य में पैसा हमें बचाएगा। पैसों का प्रबंधन करना आवश्यक है। छोटी छोटी बचत ही अपने जीवन की असली कमाई है। मन की शांति और सुरक्षित जीवन के लिए हमें अपने आप को खतरों से बचाने के लिए बीमा करवाना भी आवश्यक है। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बताया गया। सभी प्रशिक्षणार्थी महिलाओं को वित्तीय डायरी वितरण की गई। कुशलापाड़ा सरपंच बहादुर सिंह मीणा, कनिष्ठ लिपिक देवीलाल सुथार, सागवा सरपंच प्रतिनिधि बाबूलाल, प्रशिक्षक रामकिशोर, सुनील, राकेश और निखिल ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। लंपी वायरस संक्रमण से बीमार पशुओं के लिए विप्र फाउंडेशन द्वारा होम्योपैथिक दवाई के माध्यम से किया जा रहा पुनीत कार्य। स्थानीय परशुराम कुटिया परिसर में आयोजित पशुओं के लिए होम्योपैथिक दवाई वितरण समारोह में जिला योजना समिति के सदस्य वर्धमान स्थानकवासी श्री संघ के अध्यक्ष रजनीकांत खाबिया ने कहा कि विप्र फाउंडेशन सूरत द्वारा लंपी वायरस संक्रमित पशुओं के लिए होम्योपैथिक दवाएं प्राप्त कर कुशलगढ़ विप्र फाउंडेशन के प्रदेश युवा संगठन मंत्री हेमेंद्र पंड्या की टीम द्वारा वितरण किया जा रहा है। 1 माह से निरंतर जारी इस अभियान से हजारों पशुओं को इस संक्रमण से मुक्ति पाने का मार्ग मिला है। उन्होंने कहा कि विप्र फाउंडेशन साधुवाद का प्रतीक है। मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष कमलेश कावड़िया ने कहा कि राज्य और क्षेत्र में लंपी वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, किंतु सामाजिक संगठन विप्र फाउंडेशन सूरत ने विप्र फाउंडेशन कुशलगढ़ के माध्यम से पशुओं हेतु निःशुल्क दवा वितरण कर पशुओं का जीवन बचाने का सराहनीय कार्य किया है। हेमेंद्र पंड्या की टीम धन्यवाद की पात्र है। विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ प्रदेश संगठन मंत्री हेमेंद्र पंड्या ने कहा कि कुशलगढ़ क्षेत्र में 10,000 से अधिक होम्योपैथिक दवाई के पैक प्राप्त करने के बाद पशुपालकों ने आकर अपने पशुओं को दवाई पिलाने के बाद हालत में सुधार आने की जानकारी दी, जिसके बाद हम भी पूरे हौसले के साथ काम कर रहे हैं। ग्राम स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं पेयजल समिति के प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी पोटलिया कुशलगढ़ में 1 दिवसीय PLA पद्धति से ग्राम स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं पेयजल समिति के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं पेयजल समिति और ग्रामीणों के पोषण कैसा होना चाहिए के विषय में जानकारी दी गई। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी गिरीश भाभोर द्वारा गर्भवती, धात्री, 1000 दिन और अंकुरित अनाज, बीज, व्यंजनों, पौष्टिक आहार आदि के विषय में जानकारी दी गई। साथ ही आशाओं को ग्राम स्तर पर पोषण परामर्श करने के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर एकजुट से ट्रेनर राजेश जोशी, रीना जैन, मुकेश मैदा और इरफान खान BPM IPA ग्लोबल द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभी को राम राम। भाई साहब, आप सबको ये दवाई लेना कैसे मालूम पड़ी क्या दवाई मिल रही है? आपके गांव में कोई लेके आया, उसने दवाई पिलाई, उसके बाद ही आपको मालूम पड़ी। अब मेरा ये निवेदन, आपके गांव में जो दवाई लेके आया, दवाई उसने गौ माता नंदी महाराज को पिलाई, उससे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? गाँव में दवाई का फर्क पड़ा, असर है कि नहीं दवाई का? बोलो भाई, है कि नहीं? ये नहीं, उसके बाद ही आप आए। इस दवाई का आपके पास कोई पैसा तो लिया नहीं गया है। ये दवाई बिल्कुल मुफ्त है। विप्र फाउंडेशन परिवार के द्वारा इसका कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये दवाई आपको कैसे देनी है ना? पब्लिक में ये दवाई नहीं सीसी अपने, इस दवाई की सीसी को अपने को ये जैसे टपका पड़ी रहा है, ठीक है? आपने पोलियो नो डोज डालता था कि 2 बूंद से पोलियो आदमी का सही हो जाता है।
ये खाली दवाई नहीं है, इसमें संतों की दुआ है, संतों की तपस्या है। विप्र फाउंडेशन परिवार सूरत गुजरात में दवा बनी है। ये दवाई की सीधी आप बाजार में कहीं भी लेने जाओगे 1000 रुपया भी दोगे तो ये नहीं मिलेगी, समझिए आप। और कहीं भी इस दवाई का कोई पैसा नहीं है। अब ये दवाई आपको कैसे देनी है? आपके जैसे गौ माता को, नंदी महाराज को फोड़े फुंसी हो गए, चल नहीं सकती, पैर सूज गए हैं, खा नहीं, बीमार है, जो भी गौ माता नंदी महाराज घर पे आपके विराजमान बीमार है, उसको मुंह खोलना अपने को। मुंह खोलने के बाद ये जैसे टपके 15 इन गिनी 1 2 3 4 15 टपके उनके मुंह में डाल लाने। कितने टपके? 15 टपके। इसमें 3 गौ माता का ट्रीटमेंट है। 423 बूंद है इसमें टोटल। मतलब आपके घर में अगर 3 बीमार होंगे तो 3 का ट्रीटमेंट हो जाएगा। और मान लो आपके घर में खाली 1 बीमार है और 4 अपने दूसरे हैं जो बीमार नहीं हुए, तो उनको लिए क्या करना है? बीमार को तो 15 टपके दिन में 3 बार देना है भूखे पे, समझ गए। लेकिन बाद में जो अपने 4 गए हैं नंदी महाराज अच्छे हैं, जिनको ये बीमारी नहीं हुई, उनको 5-5 बूंद दिन में 1 बार 3 दिन तक देना है। जिससे क्या होगा? वो बीमारी उनके अंदर नहीं आएगी। दूसरा अपने को क्या करना है? एक कंडा लेना है अपने को, कंडो हमें छानो, उसके ऊपर गूगल हल्दी और अजमा डाल के पूरा धूप करना है, जिससे गौ माता का नाक बंद नहीं हुए, गौ माता के अंदर कोई जो भी सांस लेने में तकलीफ हो या जो मच्छर वहाँ हो वो मच्छर नहीं काटे। ये सभी से निवेदन। सब समझ गए भैया? सब समझी गया? लिमडानो धुओ यो सब आपने देती करो ने अपना भी मंदिर में बोपा बैठा है माता जी, वहाँ जैसे प्रार्थना करनी कि माता जी नवरात्रि पूरी थाय एना पहला गौ माता ने नंदी महाराज पे जो दुख आयो वो दूर थी जाए। यो कोरोना काल जो थयो तो वो कोरोना आपणो अबे गौ माता पे आयो, इन्हें दूर करो। आपको सबनो कर्तव्य है। दवाई बिल्कुल मुफ्त है। आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई और समाज सेवी कमलेश भाई कावड़िया और हमारे अखंड सनातन मंडल के आशीष भाई नीमा यहाँ पधारे हैं और उनके द्वारा आप सभी को दवाई वितरित की जाएगी। अब कोई एक हाथे ऊपर नहीं जाएगा भैया, लाइन से आप 5-10 जने आ जाओ, बंद कर दीजिए।